ईडी की 5 दिन की पूछताछ में छांगुर ने कई खुलासे किए हैं। लखनऊ कोर्ट में पेशी से पहले छांगुर मीडिया को देखकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने बोला, मुझे फंसाया जा रहा है। हिंदू लड़कियों की मासूमियत की कीमत लगाने वाला, दरगाहों चादरों की आड़ में धर्मांतरण की खेती करने वाला, दुबई से पैसे लेकर गजवाए हिंद की हसरतें सजाने वाले छांगुर पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। पूछताछ में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं और बढ़ी है छांगुर की मुसीबतें। क्यों फंसाया जा रहा है आपको? हमको फंसा रहा है वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये तो क्यों फंसा रहे हैं आपको? ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। कोई धर्म परिवर्तन कराया हम नहीं कराए हैं कभी। आप पे तो इतने सारे आरोप लगे, इतने सब लोग सब कह रहे हैं। झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। तो कैसे मैं बेगुनाह आपके हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे लोग इतनी गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। चलो। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की मुश्किलें अब थमने का नाम नहीं ले रही। 5 दिनों की ईडी की रिमांड में छांगुर से कई राउंड की पूछताछ हुई। ईडी ने छांगुर को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। साथ ही कई ऐसे राज भी सामने आए हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले हैं। ईडी अब आगे की कड़ी जोड़ने के लिए छांगुर से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से छांगुर एक सातिर किस्म का आदमी है और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर वो धर्मांतरण कराने का काम कर रहा था। हमारी एटीएस और एसटीएफ ने बड़ा काम किया है उसको गिरफ्तारी करके, और जांच चल रही है। परत दर परत चीज़ें खुल रही हैं और कठोर से कठोर सजा छांगुर को उत्तर प्रदेश की सरकार दे। के सूत्रों के मुताबिक रिमांड में पूछताछ के दौरान छांगुर ने कई खुलासे किए हैं। छांगुर ने कबूल किया कि उसकी संस्थाओं को विदेशों से पैसा मिलता है। पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद मिली। उसकी दुबई यात्राओं का खर्च भी मददगारों ने ही उठाया। ईडी के सवालों पर छांगुर कई बार चुप्पी साध गया और गोलमोल जवाब देता रहा। छांगुर ने यह भी दावा किया कि विदेश से आई करोड़ों की फंडिंग का इस्तेमाल गरीबों की मदद में किया। साथ ही उसने ये भी कहा कि नीतू उर्फ नसरीन धर्मांतरण कराने का काम आगे बढ़ा रही थी, इसलिए संपत्तियां भी उसके नाम पर ही खरीदी गई थी। सोमवार शाम को रिमांड पर लिए गए छांगुर को शुक्रवार शाम तक वापस जेल भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ईडी अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर से 1-2 राउंड की पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटा सकती है। तो वहीं दूसरी ओर ईडी छांगुर के सहयोगियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। देखो, सिंदूर ऑपरेशन की जो फेल्योर है, एनडीए की जो कायरता है, इसको छिपाने के लिए छांगुर बाबा जैसे, बाबा क्यों नहीं बोल रहे हैं आप उसको? सारे तो बाबा ही हैं आजकल। छांगुर बाबा बोलिए, इज्जत से बोलिए, छांगुर बाबा। तो छांगुर बाबा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन मंत्री जाते थे वहां पे? अगर एसटीएफ को एक बड़ा आपने एक्सपोजर किया हुआ है, इसलिए बताया कि कौन कौन मंत्री वहां आता था। ईडी ने अब छांगुर के सहयोगी नवीन रोहरा को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। माना जा रहा है कि नवीन छांगुर की कई छिपी संपत्तियों और नेटवर्क का खुलासा कर सकता है। दरअसल नवीन और छांगुर का बेटा महबूब पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी छांगुर के सहयोगी नवीन और नीतू से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि नीतू ने एटीएस की पूछताछ में कुछ खास राज नहीं उगले हैं। ऐसे में अब ईडी की टीम नीतू से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण की यह साजिश सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है। इसके तार यूएई और दुबई तक फैले हैं। यूपी एटीएस छांगुर के विदेश कनेक्शन और फंडिंग नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। जहां एक तरफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी ओर छांगुर का दंश झेल चुके पीड़ित परिवार भी लगातार सामने आ रहे हैं। देवी पाटन मंडल के किसी पुलिस अधिकारी ने, कप्तान ने, डीएम ने एक कोई मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज नहीं किया। एसटीएफ का क्या इंटरेस्ट है? एसटीएफ का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कुछ लोग जो काम एक गुंडे मवालियों को करना चाहिए, इंतकाम लेने का, बदला लेने का काम, ये आधिकारिक तौर पे एसटीएफ कर रही है। एसटीएफ एक हमारी ऐसी प्रोफेशनल फोर्स है
चुनिंदा हमारे जो ऑफिसर्स, टॉप ऑफिसर्स होते हैं, उनको लाया जाता है। उनसे आप क्या काम करवा रहे हैं? पॉलिटिकल एजेंडे सेट करवा रहे हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर में शिकायतकर्ताओं की भीड़ रोजाना बढ़ रही है। केवल कॉल सेंटर ही नहीं बल्कि सीधे दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि इस बात की गवाही देती है कि छांगुर के जाल में हजारों परिवारों के लोग फंसे थे। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।